পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম। আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरजदा को अनुरोध करता जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 4th February 1946, পেজ 65-66। আবার অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বললেন, এ শরীর একদিন যাবেই, করতে হয়তো এই কাজ করো। श्री ठाकुर पुनः अंतरंग भंगिमा में कहने लगे, ये शरीर एक दिन चला ही जाएगा, करना है तो ये कार्य करो। मर जगते अमृतेर आस्वाद यदि चाओ, इष्ट कर्मे मेटते उठो। ये मर जगत में अमृत के आस्वाद अगर पाना चाहते हो तो इष्ट कर्म में उन्मत्त हो उठो। हतो बा प्रापस्यसि स्वर्गम, जित्वा भा भोग्य से महिम। हतो बा प्रापस्यसि स्वर्गम, जित्वा बा भोग्य से महिम। তবে আশা নিয়ে নামলে কাঠুরিয়ার মতো হতে পারে, लेकिन उम्मीद लेकर उतरने पर लकड़हारे के जैसा होना पड़ेगा। काठुरिया लोभ करते যে নিজের কুড়ালখানাও হারালো। लकड़हारा लालच के मारे अपने कुल्हाड़ी को भी खो डाला। আর দেখো, আমাদের কিন্তু অনেক বাড়ি ঘর করতে হবে। और देखो, हमें लेकिन बहुत सारे घर बनाने होंगे। যুদ্ধের জিনিসপত্রের সরবরাহের চাইতে আমাদের সরবরাহ আরো অ্যাকুরেট, নিখুঁত হওয়া চাই। युद्ध के सामानों का सरबराह से ज्यादा हमारे जरूरत के सामान को सरबराह को और एक्यूरेट यानी कि त्रुटिहीन करना होगा। কয়লা, লোহা, কাঠ, যন্ত্রপাতি, যাবতীয় যা কিছু মাটির দরে যাতে পাই তার ব্যবস্থা করতে হয়। মাই ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটি, পরিবহনের সুবিধা সহ। कोयला, लोहा, लकड़ी, जंत्र आदि जो भी कुछ है वो मिट्टी के दाम में पा सके, इसकी व्यवस्था करनी होगी। माई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी कि परिवहन के सुविधा के साथ। मधुसूदन दा, আমাদের ওখানে একটা आश्रम করতে ইচ্ছা করে। मधुसूदन दास इसी ठाकुर जी से कहने लगे कि हमारे वहां एक आश्रम करने की इच्छा होती है। सीसी ठाकुर, बेश भालो, आश्रम माने जानो तो? सीसी ठाकुर जी ये सुनकर कहने लगे, बहुत बढ़िया। आश्रम का मतलब जानते हो तो? आश्रम माने হচ্ছে যেখানে শ্রম করে উৎকর্ষ লাভ করতে হয়। आश्रम का मतलब है जहां पर श्रम के द्वारा उत्कर्ष को लाभ किया जाता है। তোমাদের আশ্রমে তার উপযুক্ত নিদর্শন চাই। तुम्हारे आश्रम में इसका उपयुक्त उदाहरण यानी कि निदर्शन चाहिए। আর ওখানে যদি আশ্রম মতো করো, কেউ আসলে পরে দুটো ডাল সিদ্ধ ভাত সম্মুখে ধরতে পারো, এ ব্যবস্থা করা লাগে। और वहां पे अगर आश्रम के तरह करते हो तो कोई आने पर उनके सामने थोड़ा सा दाल और चावल दे सको, ये व्यवस्था करना चाहिए। 125 বিঘা জমি ইষ্টত্তর করে দিতে পারে এমন 25,000 লোক চাই। সেই জমি তারা নিজেরা চাষবাস করবে, নিজেরা তার খাজনা দেবে। 125 बीघा जमीन इष्टोत्तर यानी कि इष्ट के नाम पे कर पाए, ऐसे 25,000 लोग चाहिए। वही जमीन वे खुद कृषि इत्यादि करेंगे और खुद ही उसका ब्याज यानी कि खाजना, खाजना का मतलब होता है टैक्स, देंगे। এই নেগলিজিবল স্যাক্রিফাইসে নগণ্য ত্যাগ শিকারে দেখো কি কাণ্ড হয়। ये नेग्लिजिबल सेक्रीफाइस यानी कि छोटे त्याग को स्वीकार करके देखो क्या कांड होता है। বিরাট কাণ্ড করে ফেলে দেওয়া যায়, সারা দেশকে সব দিক দিয়ে উন্নত ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলা যায়। विशाल एक कांड कर दिया जा सकता है, पूरे देश को चारों ओर से उन्नत और आत्मनिर्भरशील कर दिया जा सकता है। কারো পদানত হয়ে থাকা লাগে না, কিসেকে पैर के तले दबे हुए नहीं रहना पड़ेगा। আবার উপযুক্ত লোক পেলে অযোগ্য যারা তাদের অ্যাক্টিভ, কর্মঠ ও প্রফিটেবল উপচয়ী করে তুলবার সুবিধা হয়। और उपयुक्त लोग पाने पर जो अयोग्य हैं उन्हें एक्टिव यानी कि कर्मठ
और प्रॉफिटेबल यानी कि लाभदायी बना दिया जाने की जा सकता है। আমি যা করতে বলি তার অনেকগুলি দিক আছে। मैं जो करने के लिए कहता हूँ उसके बहुत सारे दिशाएं हैं। করলে সেগুলি ধরা পড়ে, না করলে বোঝা যায় না। करने पर वो दिशाएं पकड़ में आती है, न करने पर नहीं समझा जा सकता। তখন ক্রমাগত অসুবিধার আমদানি হতে থাকে। तब ক্রমাগত অসুবিধা की আমদানি होती है। তখন ৩০০ ঋত্বিক যদি সংগ্রহ করা যায়, সারা বাংলা ছেয়ে ফেলা যায়। ৩০০ ঋত্বিক अगर संग्रह किया जा सकता है, तो पूरा बंगाल फैल जा सकते हैं। তারা মানুষগুলির পিছনে লেগে থাকতে পারে। वे सभी मनुष्यों के पीछे लगे रह सकता है। লোকগুলি বেঘরে পড়ে না। सारे लोग বিপত্তি में नहीं पड़ेंगे। আর এদের যে রিক্রুট সংগ্রহ করবে তার সুখের আশা দিয়ে করতে যেও না। বলবে निराशी निर्मम भूत्ता जुधस्व विगत जरो। और इनको जो रिक्रूट यानी कि संग्रह करोगे वो सुख के आशा देकर नहीं करना। कहना निराशी निर्मम भूत्वा जुद्धस्व विगत जरह। जोगेंदा এখন ভরসা হয় পারা যাবে। जोगेंद्र सुनकर कहने लगे अब भरोसा होता है, कर सकते हैं। সিসি ঠাকুর এই কাজগুলি করতে পারলে আমার মহা তৃপ্তি হবে। सीसी ठाकुर जी कहने लगे ये कार्यों को कर पाने पर मुझे महा तृप्ति की अनुभूति होगी। আমার সবসময় মনে হয় ভারত আবার জেগে উঠুক, জগৎকে বাঁচাক। मुझे हर वक्त ये प्रतीत होता है कि भारत फिर से जग उठे, जगत को बचाए। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरज दा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सूरज दा प्रतिदिन हिंदी ट्रांसलेशन भी भेजते हैं ऑडियो क्लिप के जरिए। सूरज दा नित्य दिन एक निरंतर रूप से ये सेवा देते हैं, इसीलिए सूरज दा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी जीवन को ईश्वर समर्पित कर्मों के लिए उपयोग करने का संदेश देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि शरीर नश्वर है, इसलिए यदि अमृतमय जीवन को अनुभव करना है तो इष्ट कर्म से पूरी निष्ठा से लग जाना चाहिए। कर्म करते समय फल या सार्थक की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लोभ अत्यंत हानि का कारण बनता है। श्री ठाकुर जी आत्मनिर्भर समाज और राष्ट्र के निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हैं और कहते हैं कि आश्रम का वास्तविक अर्थ केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि ऐसा केंद्र है जहां श्रम, अनुशासन, सेवा और आत्म विकास का आदर्श प्रस्तुत हो तथा आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को सम्मान पूर्वक सत्कार किया जा सके। श्री ठाकुर जी बताते हैं कि यदि लोग थोड़ा सा त्याग और सहयोग करें, जैसे भूमि, श्रम और संसाधनों का समर्पण, तो पूरे देश को आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। योग्य व्यक्तियों को नेतृत्व से अयोग्य लोगों को भी कर्मठ और उपयोगी बनाया जा सकता है। श्री ठाकुर जी समर्पित ऋत्विकों की आवश्यकता बताते हैं, जो निस्वार्थ भाव से लोगों का मार्गदर्शन करे और उन्हें निराशा से बचाए। उनका कार्य किसी लालच से नहीं, बल्कि निष्काम कर्मों की भावना से होना चाहिए। अंत में श्री ठाकुर जी अपने गहरी इच्छा व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि भारत पुनः जागृत होकर आत्मनिर्भर बने और अपने आदर्शों के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण करे। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए हमारा आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा मुंबई से, श्रद्धेय श्रीमती वैशाली विश्वकर्मा माँ असम से, श्रद्धेय श्री नरेंद्र परिदादा जो कि ठाकुर जी की सह प्रतिनिधिक इंदौर से। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें विषय वस्तु का ऊपर 6:45 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत ही सुंदर एक प्रेरणादायी बात सीसी ठाकुर जी यहाँ पे हम सभी के लिए कह रहे हैं। पूर्व प्रसंगों को कहते हुए सीसी ठाकुर जी जब ये कह रहे हैं कि ये शरीर तो एक दिन चला ही जाएगा, अगर करना है तो यही काम करो। कौन सा काम? के इष्ट कर्म में लग जाओ।
अब इष्ट कर्म में लग जाने का मतलब क्या है? क्या क्या हमें हासिल हो जाएगा इष्ट कर्म करके? ये हमें जानना होगा। जब हम इष्ट के इष्ट के हो उठते हैं, इष्ट के हो उठना मतलब मैं मेरे जीवन में मेरे इष्ट को मैंने ग्रहण किया और ग्रहण करते वक़्त मैंने एक संकल्प किया कि मैं आज से मेरा ये जीवन तुम्हारा जीवन है और इस जीवन को मैं मेरे पारिपार्श्विक, देश और दुनिया के लिए काम पे लगाऊँगा। मतलब दूसरे के लिए जीवन को मैं निछावर करूँगा। इसका मतलब इष्ट कर्म का डायरेक्ट मतलब ये होता है कि मेरा जीवन मैं मेरे लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए इस जीवन को काम पे लगाऊँगा। तो ठाकुर जी हर वक़्त एक बात जो कहे हैं कि बीइंग एंड बिकमिंग, बचना और बढ़ना। मेरे कोई भी कृत्य जो बचने और बढ़ने को बढ़ावा दे, वही इष्ट कर्म है, वही इष्ट कर्म है। तो क्या होता है जब हम इष्ट कर्म करते हैं मतलब लोगों के जीवन में मैं बचना और बढ़ना को जब मैं बढ़ावा देता हूँ, तो उस वजह से जो आत्म प्रसाद की उपलब्धि होती है, वो अमृतमय लगता है। मेरे कोई एक कर्म से जब किसी के जीवन में कुछ अच्छा होता है, उसके चेहरे पे जब हँसी आती है, वो हँसी देखकर ऐसा लगता है कि कितने लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद भी ये हँसी को मैं नहीं पा सकता हूँ। अगर इस हँसी को उपलब्धि करना है, तो उसके जीवन में कुछ अच्छा करना है। तो यहाँ पे ठाकुर जी बहुत सुंदर एक गीता का श्लोक कहते हैं कि हतो वा प्रापस्यसि सर्गम जित्वा वा भोग्यसे महीम। ये श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 का 37वां श्लोक है, जो इस प्रकार है कुछ के हतो वा प्राप्तोसि स्वर्ग जित्वा वा भोग्यसे महीम तस्मादुष्टित कन्त्वये युद्धाय कृति निश्चय। इसका मतलब ये होता है कि यदि युद्ध करते हुए तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओगे, श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और अगर विजय प्राप्त करोगे तो पृथ्वी के राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, दृढ़ निश्चय करके अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उठ खड़े रहो। ठाकुर जी भी तो हमें यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं, यही तो बात कह रहे हैं। हमारे लिए युद्ध क्या है? ये जीवन। और इस जीवन में युद्ध करते थे जो ठाकुर जी पूर्व प्रसंग में यहाँ पे बोल रहे हैं कि इष्टार्थ पूरणी दुख दुर्दशा विपत्ति, यही तुम्हारे लिए आदरणीय हो उठे, वरणीय हो उठे। जब ये तुम पाओगे तो बदले में तुम अमृत दोगे। मतलब ये जो इष्ट कर्म में उन्मुक्त होना, ये कोई आसान बात नहीं है। क्योंकि जब हम इष्ट कर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मेरे मन के अंदर के ईगो, मेरे अंदर के खुद के डिजायर्स, मेरे मैंपना जो है, वो मैंपना को त्यागना पड़ता है सबसे पहले। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, मुझे गाली देंगे, लेकिन उस इंसान को भी एक्सेप्ट कर लेना और उसके भले के लिए सोच के उसके लिए कुछ करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं है, उसके लिए मन को तैयार करना पड़ता है कि कोई इंसान मेरे मुँह पे मुझे 2 गाली दे रहा है, मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसके बचने-बढ़ने के लिए सोच रहा हूँ। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक युद्ध है। कोई-कोई तो इस युद्ध में उतरकर ज़िंदगी भर अपने आप को निछावर करने के बाद भी शायद से उसको कुछ नहीं हासिल होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये वीर गति को प्राप्त होना है और वीर गति को प्राप्त होने का मतलब स्वर्ग को प्राप्त करना। मतलब ये जो मैं करते रहा, तो उसका हिसाब-किताब ऊपर ज़रूर होता है। और अगर विजय प्राप्त करूँगा, तो इस पृथ्वी में राज्य का सुख भोगूँगा। मतलब मैं जब ठाकुर जी के कर्म करने के लिए इन सारे जो ठाकुर जी पहले बोले कि इस कार्य में कोई सुख नहीं है, स्वस्ति नहीं है। अगर कुछ है, तो हमेशा आपद-विपद विध्वस्ती, न खा के रहना, लांछना, गंजना, सब कुछ मिलेगा। अगर ये करते-करते मैं अगर विजय भी प्राप्त करता हूँ, मतलब लोगों का दिल अगर जीत लेता हूँ, तो मैं राज्य का सुख भोगूँगा। मतलब एक महान सुख का अधिकारी बनूँगा। लोग मेरे हो उठेंगे, ठाकुर जी के हो उठेंगे।
तो आगे ठाकुर जी एक ये देते हैं, सावधान वाणी भी देते हैं कि अगर कुछ उम्मीद करके अगर इस काम में उतरोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा, सब खो डालूँगा। मतलब जो यहाँ पे लकड़हारा का जो उदाहरण दिए कि लकड़हारा का कुल्हाड़ी तक खो गया। एक लकड़हारा का उसका सबसे बड़ा जो संबल है, जो सबसे बड़ा बल है, उसका सबसे बड़ा जो एक ताकत है, वो उसका कुल्हाड़ी पे होता है। क्योंकि उसी के द्वारा वो अपने जीवन निर्वाह के लिए जो चीज़ें हैं, वो इकट्ठा करता है। लेकिन अगर लालच के वशीभूत होकर हम इस काम में उतरेंगे, तो मेरा सबसे बड़ा जो संबल है, जो जिसके वजह से मेरा जीवन मैं जी पा रहा हूँ, उसी को मैं खो दूँगा। कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। तो इस दौरान ठाकुर जी कह रहे हैं कि बहुत सारा घर-बार करना होगा। युद्ध के जो चीज़ें हैं, उसका सप्लाई से ज़्यादा हमारे सप्लाई और एक्यूरेट होना होगा। अगर इस समय को आप देखते हो, फ़रवरी 1946 वर्ल्ड वॉर 2 जो है, वो सितंबर 1945 को खत्म हुआ था। तो महज़ 6 महीने के बाद का ये जो प्रसंग चल रहा है, सिर्फ वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 6 महीने बाद वाला सिचुएशन है। आप सोचिए, पूरे दुनिया भर में एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई करने के बाद जब वो खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या क्राइसिस हुआ रहेगा? क्या भयंकर क्राइसिस हुआ रहेगा चीज़ों का। लेकिन ठाकुर जी उस हालत में भी ये बोल रहे हैं कि हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो जो वॉर के बाद जो वॉर के टाइम पे जो चीज़ें सप्लाई किया जाता था, उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे लोगों के पास ज़रूरतें अनेक और उसके जो सप्लाई है बहुत कम था। ठाकुर जी को ये बात का आभास बहुत सालों पहले हो चुका था। मैंने एक प्रसंग में कहीं तो मैंने पढ़ा था कि ठाकुर जी ऐसे बोल रहे हैं भक्त को कि मैं चारों तरफ जहाँ भी देख रहा हूँ, मैं खून की नदियाँ देख रहा हूँ। तो ठाकुर जी इस चीज़ का भरपूर प्रयास किए थे कि ये जो है वो कैसे ठीक किया जाए। तो इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सबसे मतलब सबसे ज़रूरत का सामान जैसे कोयला, लोहा, लकड़ी और जो मशीनरीज़ है, ये मिट्टी के दाम में क्योंकि उस टाइम में तो डिमांड बहुत था, सप्लाई बहुत कम था, तो चारों तरफ तो चीज़ों का दाम दाम जो है बहुत बढ़ा हुआ था। लेकिन उस हालत में किस तरीके से और भी कम दाम में ये सारा चीज़ पाया जा सकता है, उसकी व्यवस्था करने के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में भयावह अवस्था था। अगर हम लोग इतिहास को थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो पता चलेगा कि उस टाइम में क्या हालत थी। जो अर्थनैतिक अवस्था जो है, वो कितना डिवास्टेटेड था। तो इसी प्रसंग को आगे करते हुए जब मधुसूदन दास जो आए थे 2 और भाइयों को लेके जो कर्मी होने का आग्रह लेके आए थे, तो मधुसूदन दास ठाकुर जी से जब बोले कि आश्रम करने की इच्छा होती है, तो ठाकुर जी आश्रम का मतलब समझा दिए कि तुम इस मतलब के हिसाब से आश्रम करने के लिए तैयार हो या नहीं? अगर हो तो आगे बढ़ो। कितना सुंदर बात बोले कि आश्रम का मतलब होता है जहाँ पे श्रम के द्वारा उत्कर्ष को लाभ किया जाता है। आश्रम में श्रम के सिवाय आश्रम नहीं है। मैं मेहनत नहीं करूँगा। मेहनत किसके लिए? क्योंकि मेरे आश्रम में, मेरे ठाकुर जी का आश्रम में कौन आते हैं? जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं। शरीर से, मन से, जो टूटे हुए होते हैं, जिनके जीवन में कोई उम्मीद, कोई आशा भरोसा नहीं रहता है, वो आते हैं शांति पाने के लिए। शांति मतलब जीवन का एक राह पाने के लिए। तो सोचिए, ऐसी अवस्था में कोई ज़रूरतमंद इंसान अगर आ रहा है और उसका भरपूर आगमन अगर हो रहा है, तो हमें कितना श्रम करना होगा। इसलिए ठाकुर जी बहुत सुंदर एक उदाहरण के तौर पे बोले कि कोई अगर आते हैं, तो उनके सामने थोड़ा-सा दाल और चावल बनाकर देना, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। मतलब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो भूखे हैं, उनका पेट भर पाए, मतलब शरीर का खुराक पहले दो। जब पेट भरेगा, तभी वो हरि कीर्तन सुनने के लिए उत्साही होगा। तो ये जो किसी का जो मतलब जो अभाव है, उसको पूर्ण करने की क्षमता में अगर हो, तो ही आश्रम इस तरह करना। ठाकुर जी आगे जो बोल रहे हैं, एक बहुत सुंदर मतलब ठाकुर जी डिमांड कर रहे हैं कि 125 बीघा ज़मीन
इष्ट के नाम से कर दे सके, ऐसे 25,000 लोगों की जरूरत है। अगर 25,000 लोग एक एक जन 125 बीघा जमीन अगर देते हैं तो करीबन करीबन 31,25,000 बीघा जमीन होता है। ठाकुर जी इतना बड़ा जमीन क्यों मांग रहे हैं? उसके पीछे का कारण क्या है? अगर अगर इसका अगर एकड़ में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये करीबन करीबन 19,53,000 एकड़ जमीन का बात ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये जो मतलब बंगाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 लाख एकड़ करीब होता है, 10,33,000 एकड़ करीब होता है, क्योंकि एक बीघा मतलब कुछ 0.33 एकड़ होता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं बंगाल में रह चुका हूँ, वहाँ पे कट्ठा बीघा ये सब हिसाब चलता है। तो मोट बात ये है कि ठाकुर जी करीबन करीबन इतना लाख एकड़ जमीन के बारे में क्यों बोल रहे हैं? ताकि सेल्फ सफिशिएंट हो सके, ये जो वॉर के बाद का जो अवस्था है इससे बाहर आ सके। क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे हैं ये नेग्लिजिबल सैक्रिफाइस अगर कोई करेगा तो देखो कितना बड़ा एक कांड हो सकता है। मतलब ये जमीन पे जब खेती होगी, जब उसका जो खेती की वजह से जो सप्लाई आएगा, उसकी वजह से कितने ही लोगों के पेट भरेंगे, कितने ही लोगों का जरूरत खत्म होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आत्मनिर्भरशील हो उठेगा और देश चारों तरफ से उन्नत होगा। आज देखिए वही तो हो रहा है। आत्मनिर्भरशील भारत का मतलब क्या है? वही तो अभियान आज हो रहा है। सालों दर पहले, 100 साल पहले ठाकुर जी ये बात किए हैं और आज हम वो देख रहे हैं। किसी के पैरों तले नहीं रहना पड़ेगा। और ये जो बात है, उपयुक्त तो लोग जो हैं वो पाने पर अयोग्य जो है वो एक्टिव और प्रॉफिटेबल होगा। मैं यहाँ पे मेरा उदाहरण देके खत्म करूंगा, मैं 2 मिनट ज्यादा ले लिया। मुझे अभी भी याद है फरवरी 2025। मुझे अभी भी वो महीना याद है जब मुझे लगा कि नहीं, ठाकुर जी का ये किताब पाठ करने का ये सबसे अच्छा संजोग है और मुझे इस संजोग को छोड़ना नहीं है। देखिए कोई भी इंसान, हम ऐसा दावा नहीं कर सकते कि हम हमारे जीवन में परफेक्ट हैं, लेकिन हम हमेशा परफेक्शन के ओर चलते हैं। ठाकुर जी को लेके तो मैंने यही सीखा है कि हर दिन मैं बेहतर मैं कैसे बन पाऊं ताकि मैं ठाकुर जी को और बेहतर तरीके से समाज में प्रतिष्ठा कर पाऊं। तो इसके पहले मैं अयोग्य ही था, फरवरी 2025 के पहले। क्यों? क्योंकि मैं ठाकुर जी के बोले हुए बातों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था। लेकिन एक इंसान जो 4 साल से ये मुहिम चला रहा था आलोचना प्रसंग पढ़ने का और उसे आलोचना करने का, तो एक उपयुक्त इंसान आया मेरे जीवन में और मेरे अंदर जो अयोग्यताएं थी, जो कमियां थी, वो धीरे धीरे ठाकुर जी का ये प्रसंग पाठ करते करते मेरे जीवन में एक चेंज आया, एक ठहराव आया। तो मैं क्या बन उठा? मेरा जो जो इनकेपेबिलिटीज था, धीरे धीरे वो इनकेपेबिलिटीज दूर होने लगा और मैं कर्मठ बन उठा और मैं लाभदायी बन उठा। लाभदायी मतलब जो व्यवहार में मेरा चेंजेस आए, जो पॉजिटिविटी आया, इसके वजह से मैं लोगों के बीच में जो बात करने के तरीके या किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है वो मैं लोगों को बताने लगा। तो लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आया। इसी को ठाकुर जी बोल रहे प्रॉफिटेबल होना, एक्टिव होना। पल भर में मैंने मीठा खाना छोड़ दिया। क्यों मीठा खाना छोड़ दिया? मेरे मन में ये भाव क्यों आया कि मैं ठाकुर जी का इंसान हूं। मैं अगर अच्छा नहीं दिखूंगा तो मैं कैसे दावा करूंगा कि स्वस्तिनी पालन करने से बहुत सुंदर दिखने को बनते हैं इंसान? तो उदाहरण तो देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं हूं कि ठाकुर जी कैसे हैं। तो बरदा कहते हैं मैं जैसा हूं ठाकुर जी वैसे हैं। जय गुरु दादा। इस शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। सद सूरजदा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। दादा ने पहले इष्ट कर्मों का व्याख्या व्याख्या दिया और बताया कि इष्ट कर्म कोई आसान काम नहीं है, बहुत कष्ट करना पड़ता है इसके लिए। बाद में दादा ने गीता का व्याख्या किया, गीता का जो श्लोक था उनका व्याख्या किया और आश्रम का अर्थ समझाया। बहुत सुंदर लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्रीमती वैशाली विश्वकर्मा माँ को अनुरोध करूंगा, 10 मिनट आलोचना करें। माँ, आप 7 बजे तक आलोचना कीजिए। जय गुरु। जी दादा। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु।
वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। अभी दादा ने बिल्कुल हर एक लाइन को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया। मुझे भी कहीं कहीं थोड़ा कंफ्यूजन था, दादा ने एकदम उसको क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे ठाकुर की वास्तव में इच्छा क्या थी, और ठाकुर की इच्छा हमारे माध्यम से ये हमारा ही जीवन कैसे, जो मानव जीवन मिला है, मानव शरीर मिला है, वो कैसे सार्थक हो, उसकी सार्थकता के बारे में भी ठाकुर जो बताए हैं। और परिस्थिति को कंपेयर किया है, युद्ध के लिए तैयारी करना, और दूसरा है कि युद्ध की नौबत ही ना आए। ठाकुर तो यहाँ पर इसीलिए आए थे कि देश विभाजन की परिस्थिति के पहले ठाकुर को तो दिखा होगा, उसी समय आए। और उसके अलावा इतना सारा जो हम सबको तैयारी किया, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि होना ही होता है। जैसे कृष्ण को भी पता था कि युद्ध तो होना ही है, कोशिश किया लेकिन टाल नहीं सके, पर उसके लिए तैयारी करें। जब पांडवों को वनवास हुआ, तो उस समय कृष्ण ने कहा कि युद्ध तो होगा, तुम वनवास काट के आजीवन काट लो और फिर सारी सिचुएशंस तुम फुलफिल करो। उसके बावजूद तुम अपनी तैयारी के लिए ये समय का यूटिलाइज करो कि यदि होता है तब क्या होगा, और वो तो होगा ही होगा। तुम अपने मन को सांत्वना दो कि मैं सिद्धांत से चल रहा हूँ। सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, सब कुछ त्याग दिया, उसके बावजूद तुम्हें उस परिस्थिति को झेलना है। यहाँ भी ठाकुर कह रहे हैं कि क्या होगा यदि हम लोग अपनी जो लालच का सामान इकट्ठा करने के बजाय अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करें। और ठाकुर तो पूरे विश्व के पिता हैं, सबकी चिंता करते हैं। जैसे घर में एक व्यक्ति कमा रहा है, तो उसके माध्यम से घर के और 5 लोगों की भी पूर्ति होती है। वैसे पूरे भारतवर्ष में, जैसे ठाकुर बंगाल की बात करें, बंगाल में 300 ऋतिक हो गए, लेकिन ऐसे कि सिर्फ दीक्षा दे के छोड़ देना नहीं है, फॉलो अप करते रहना होता है। कल हमारी इसमें ठाकुर बता रहे थे जाजक लोगों के लिए, कर्मी लोगों के लिए, हर दीक्षा लिया व्यक्ति भी एक कर्मी है। अभी जो दादा पुनरावृत्ति कर रहे थे कि दीक्षा के समय हम लोगों ने जल लेकर क्या संकल्प किए थे। मैं भी दीक्षा के समय ले लिया ये संकल्प, कई सालों तक मुझे याद नहीं था। हाँ, वशिष्ठ भृति का मंत्र पढ़ा उस पेपर में, वही याद था। लेकिन बाद में जब कुछ लोगों को और दीक्षा देते हुए देखा, या कुछ लोगों को मैं भी दीक्षा के लिए ले गई, जब ऋतिक दादा ने पुनरावृत्ति उन दादाओं को माओ को कराने लगे, तब मुझे रिकलेक्ट हुआ। ऑनलाइन में भी दादाओं का सुन सुन कर कि अरे ये संकल्प तो हमने भी किया था, मैंने भी लिया था, लेकिन भूल गए। तो जो संकल्प लिया है वही पुनरावृत्ति के लिए, मुझे लगता है ये हम जितना इस इष्ट कार्य में लगते हैं, मेरा स्वयं का पुनरावृत्ति होता है। जैसे भी दादा कह रहे हैं, वाकई में मेरे में परफेक्शन आता है। बहुत सारी छोटी मोटी त्रुटियां हम करते हैं, लेकिन वो सुधार करते हैं, सुधार करते हुए आगे भी बढ़ते हैं। तो प्रत्येक ऋतिक कर्मी को क्या करना है, सिर्फ स्वयं का उद्धार नहीं। आज के समय में जैसे कहते कलयुग है, लेकिन नहीं, 50% कलयुग है, 70% कलयुग होगा, पर मुझे लगता है 30% आज भी सतयुगी लोग हैं, जो सबका भी मंगल चाहते हैं और उसके लिए करने को प्राण प्राण से तैयार भी रहते हैं। कुछ कुछ अपना छुप के भी करते हैं, मतलब बता दिया तो लोग हंसेंगे। लिटरली आज ये हालत हो गया है कि लोग ईमानदारी की बात करें, किसी के मंगल की बात करें, तो लोग पड़ोस परिवार दुनिया हंसते हैं कि अरे क्या कर रहे हो। आज के समय में कौन ऐसा करता है। वो व्यक्ति चाहता है अंदर से अच्छा करना, लेकिन वो छुप के करना पड़ता है। ईमानदारी का काम भी वो लोगों को दिखा के नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन अच्छा किए बिना रह नहीं पाता है। ये बात मैं देखती हूँ, कई बार घर में भी होता है। इवन कई बार मेरे पति हो या कई बार मुझे भी उनसे कुछ बातें छुपाती हूँ। किसी ने कुछ मांगा, दे दिया, लेकिन नहीं बताती। यदि वो नहीं लौटा पाया, तो मुझे लोग, अपने ही लोग बोलेंगे किसने कहा था, ऐसा वैसा 10 बातें सुनाएंगे। कभी कभी हस्बैंड भी कुछ अच्छा करके आते हैं, किसी की मदद किया या किसी का किसी इनडायरेक्टली कुछ सामान की प्रोवाइड करा दिया, लेकिन वो बताते नहीं है। बाद में कभी कभी मेरे हाथ में कुछ रसीदें आती हैं तो पता चल जाता है। लेकिन ये चीजें अच्छा करके भी हमें छुपाना क्यों पड़ रहा है? शायद इसलिए कि लोग, अपने ही घर के लोग टोकते हैं
क्या करना था, ऐसी क्या जरूरत थी? लेकिन लोगों के अंदर अच्छा करने का भाव दफन ना हो जाए, वो जीवंत बना रहे और खुल के कर सके, वही ठाकुर बोले हैं। ऐसे लोग चाहिए जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए कुछ दान कर सके, और दान के साथ उसको भाव के साथ समय दे सके। पैसा दान देना कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी कितना कुछ लगता है, अर्घ्य वगैरह दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए अपना श्रम देना, अपना समय देना, अपनी सोच देना, उसके लिए प्लान कर देना, उसके लिए लोगों को उस दिशा में ऐसे झोंक लगा देना, वो बहुत बड़ी बात होती है। अभी जैसे एक छोटा सा अभी यहाँ का एग्जाम्पल बॉम्बे का भी हम देखते हैं, बदलापुर मंदिर में जो दादा के लिए व्यवस्था किया फिनेंशियल, कई लोगों ने दूर दूर रह के भी कर दिया, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो लोगों के मन में कर पाना कि ये कर सकते हैं, बूंद बूंद के लिए देने के लिए लोगों के मन को, हृदय को ये प्लेटफॉर्म दे देना कि अपनी तरफ से जहां हो वहां से थोड़ा सा एक बूंद उनके लिए दे दे, तो बहुत बड़ा काम हो पाएगा। ये करने का मौका देने का जिन भी दादा ने ये इनिशिएट लिया होगा और फैलाया, उसके साथ उनको वहां पर सारा सुविधा दिया, आना जाना समय व्यवस्था जो भी किया, ये बड़ी बात होती है। कि कलेक्शन करना बड़ी बात नहीं है, वो भी बड़ी बात तो है, लेकिन उसको प्रॉपर मैनेज करना और लोगों के अंदर देने का भाव, भाव जगाना, वो जीवंत रखना, ये बड़ी बात है। यहाँ भी ठाकुर वही कह रहे हैं, अपनी जरूरत की जो चीजें, सिर्फ इमीडिएट रिक्वायरमेंट, कितना भी कमा ले, यदि हम पेट भर खा नहीं सके तो वो तो बेकार है। तो मेरा जीवन तो नश्वर है, पता है कितने साल जिएंगे, तो जितने साल जिएंगे उतने समय का हम अंदाज लगाते कि एक दिन की मेरी ये है, 50 60 70 साल भी जिया, इतना खाएंगे। बाकी का जो है वो थोड़ा थोड़ा लोगों के अंदर जगा सके, लोगों को उस दिशा में हम आगे, मन में वो भाव जगा सके। ऐसे लोग चाहिए, ऐसे कर्मी, ऐसे ऋतिक, क्योंकि लोगों को सबके मंगल के लिए ठाकुर आए हैं। सब अपना मंगल, अपने साथ दूसरों का मंगल करने के लिए प्राणपण से लगे। सिर्फ मैं, मेरा, मैं, मेरे लिए, इस भाव से ऊपर आए। आज भी देखते हैं लोग गिनते, ये जो करोड़पतियों की गिनती बदलती रहती है, हर महीना बदलता रहता है। लेकिन जो कर्मी लोगों की जो हम देखते हैं, अभी कल भी बच्चा इधर गया था एक आश्रम में, ऋषि मार्कंडेय का आश्रम है, ऋषि वशिष्ठ का आश्रम है, मतलब ये जो ऐतिहासिक धरोहर है, उनके पास देखेंगे, ऋषियों के पास क्या था, वाकई में कभी म्यूजियम के नाम पे देखे, एक कमंडल और एक अंग वस्त्र के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन वो स्थान उन्होंने कैसे लोगों को उद्बुद्ध किया। आश्रम वही स्थान है जहां आ करके एक जीवंत, जैसे हमारे ठाकुर का आश्रम, एक जीवंत, वहां पर हमारे महापुरुष हैं, जीवंत भगवान है, सिर्फ मूर्ति नहीं। और वो जीवंत सबके अंदर जीवंतता जगाते हैं, लोगों के अंदर भाव जागता है, ये पता चलता है कि मेरा ये मानव शरीर क्यों मिला है और उसको मैं कैसे उपभोग करूं, उसका परम आनंद कैसे फील कर सके, वही जागने के लिए, वही लोगों के अंदर जगाने के लिए ये एक स्थान है। और वहां की आवश्यकता थोड़ा सा उदर पूर्ति हो, वही जो यहाँ पर दादा भी बता रहे, ठाकुर बोले हैं, बहुत ज्यादा 56 व्यंजन की बात नहीं बोले, लेकिन हाँ भूखे हैं तो थोड़ा सा वो जो अमृत मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, उस प्रसाद को खाके मन में सुंदर सा भाव जगेगा, और वही भाव फील करने के लिए मानव जीवन मिला है। लेकिन वो आएगा कैसे, उसी के लिए ठाकुर ने पूरी रूपरेखा तैयार करके बताया है। मैं इतना कह के वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। जय गुरु माँ। श्रद्धा वैशाली माँ बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना की है। और अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धा श्री नरेंद्र पाई दादा, जो कि ठाकुर जी का सहप्रतिनिधिक है इंदौर से, दादा को अनुरोध करूंगा 12 मिनट्स आलोचना करें, 7-12। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। सभी को उपस्थित इस फोरम में जय गुरु। आज का जो आलोचना विषय वस्तु है, हृदय श्रद्धा वैशाली माँ दोनों ने
बहुत अच्छे ढंग से आलोचना किए हैं। ये जो ठाकुर जी के आलोचना है, ये विस्तार पूर्वक जो आलोचना ठाकुर जी किए हैं, ये भारतवर्ष की आत्मनिर्भर के ऊपर एक मॉडल दी है ठाकुर जी। सबसे पहले क्लियर किए हैं, जिस शरीर को लेकर के हम इतना घमंड करते या इतना उसको वर्चस्व देते हैं, और नश्वर है वो शरीर कभी चिरस्थायी नहीं है। ये शरीर एक दिन जाना ही है, तय है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं शरीर एक दिन जाना है, मृत्युलोक में अमृत के स्वाद चाहिए तो इष्ट कर्म में ही मगन हो जाओ। जितना दिन तक एग्जिस्टेंस है, मतलब शरीर का अवेबिलिटी है, उस समय तक अगर आनंद लेना चाहते हो, अमृत का स्वाद पान करना चाहते हो, तो उसका एक ही मात्र रास्ता है, इष्ट कर्म। गीता का श्लोक के साथ में ठाकुर जी बोलते हैं, अथवा प्रपश्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यम माहिम, या स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी का भोग करूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक रहूंगा, ठाकुर जी का काम करके आनंद में रहूंगा। ठाकुर जी का काम क्या है, इससे पहले विस्तार पूर्वक हम लोग ने कई बार आलोचना की है। सिर्फ ठाकुर जी का पूजा पाठ करने से ठाकुर जी का काम नहीं होता है। हमारे सत्संग आलोचना प्रसंग के फोरम में एक बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, रीडिंग सेवा, रिकॉर्डिंग सेवा, आलोचना सेवा। और ठाकुर जी बोलते सेवा का मतलब सेवा शारीरिक सेवा नहीं है। सेवा का मतलब किसी के अंतर मन में घुस के उसको ठाकुरमुखी करना है। मनुष्य का मन को साइकोलॉजिकली ठाकुर जी बोलते हैं उसका मन को हाईजैक करके ईश्वर के प्रति कैसे प्रेम बढ़ेगा, उसी प्रकार का अगर कर्म या सेवा या जाजन जो भी है, जो भी करने से एक मनुष्य का मन ईश्वर मुखी होता है, ठाकुर मुखी होता है, दैट इज द प्रैक्टिकल सेवा। आगे ठाकुर जी जो 300 ऋतिक बंगाल का डेवलपमेंट, फिर 25,000 लोगों को लेकर के आश्रम का जो रूपरेखा तैयार किए हैं, तो उससे ठाकुर जी उससे पहले बोलते हैं मनुष्य कैसा होना चाहिए। जिस आश्रम का, जिस प्रोजेक्ट का परिकल्पना है, वो प्रोजेक्ट का जो फाउंडर है, जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन के लिए मनुष्य चाहिए। ठाकुर जी का हर बात एक अच्छा मनुष्य कैसे बनेगा, एक चरित्रवान मनुष्य कैसे बनेगा, एक रिलायबल मनुष्य कैसे बनेगा, उसी के ऊपर हमेशा ठाकुर जी का जोर है। एक और जो कुल्हाड़ी के बात किए हैं, एक कुल्हाड़ी का कहानी हम सुने होंगे सब लोग ने। एक लकड़हारा जो है, वो हर दिन जो है जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। एक बार लकड़ी काटते काटते उसका कुल्हाड़ी जो है नदी में गिर गया। वो जाकर के वहां पर रोने लगा, विलाप करने लगा, ये प्रभु, ये जो लकड़ी कुल्हाड़ी है, ये मेरे जीवन का सहारा है। ये अगर चला जाएगा, मेरा जीवन में कैसे जीऊंगा? क्योंकि यही कुल्हाड़ी से ही मैं काट करके लकड़ी लेकर के मेरा घर परिवार चलता है। मेरा जीवन का जो सहारा है, जो सोर्स ऑफ मेरा इनकम है, वो लॉस हो गया। और व्याकुलता के साथ में ईश्वर के पास में प्रार्थना किया। ईश्वर थोड़ा लीला करने के लिए उसके पास में गए और जाकर के बोले क्या हुआ? बोले मेरा कुराड़ी गुम हो गया। तो एक सोने के कुराड़ी उनको दिखाया। वो हाथ जोड़ करके विनम्र के साथ बोल दिया, ये कुराड़ी मेरा नहीं है, ये कुराड़ी मेरा नहीं है, कुराड़ी में मेरा कोई काम भी नहीं है। ईश्वर प्रसन्न हुए, फिर एक चांदी का जो है कुराड़ी दिखाए, तो वो बोला ये कुराड़ी भी मेरा नहीं है, इस कुराड़ी में भी मेरा काम नहीं होता है, ये मेरा है ही नहीं, मैं इसको नहीं ले सकता। फिर थर्ड ऑप्शन में जो है
ईश्वर ने फिर उनका जो उसका जो कुराड़ी था वो दिखाया और बड़ा खुशी से बोला हाँ यही मेरा कुराड़ी है, यही मेरा जीवन का सोर्स ऑफ इनकम में इसी में करता हूँ। वो ले लिया तो ईश्वर प्रसन्न हो करके वो तीनों उनको दे दिए। यही चीज को देख करके एक व्यक्ति और देखा ये क्या हो गया, ये तो गया इसका कुराड़ी पानी में चला गया, तो भगवान जो है प्रसन्न होकर के उसको तीनों कुराड़ी दे दिए। मैं भी जाता हूँ, मैं भी ऐसे ही करूंगा। वो जा करके ऐसे किया तो ऐसे लकड़ी काटते काटते, लकड़ी काटने का कोई मन नहीं था, लोभ था उसका मन में कि बिना किए में पाना चाहता था। वो अपना जो कुराड़ी को नदी में फेंक दिया। ईश्वर भी लीला किए, आए उसको सोने के कुराड़ी दिखाइए। जब कुछ सोने के कुराड़ी दिखाए तो बोला हाँ हाँ ये मेरा कुराड़ी है। तो ईश्वर ने देखे कपटी छल है, तो वो कुराड़ी सोने का भी नहीं मिला और जो कुराड़ी लेकर के गया था वो कुराड़ी भी वहां लस गया है। तो ठाकुर जी का कहने मतलब मनुष्य जीवन में मुझे जो पाना है, जो करके पाना है, वो जो मूल रूट से मैं डेविएट कभी ना हो। पहले तो मैं ये कंफर्म कर लूं, मैं जो भी हूं, मुझे अगर जीवन में मैं जो करता हूं, मैं बाकी और मेरा नाम जस धंधा पानी बिजनेस ये सब करके मैं ये करता हूं इसलिए आनंद पाने के लिए। लेकिन जब नेट में टोटल करता हूं मुझे वहां आनंद नहीं मिलता है। उसके वाइस वर्सा, जितना टाइम में मेरा मन से, मेरा दिल से, मेरा प्रभु खुश होने के लिए जो कर्म मुझे करना चाहिए, मैं एनालिसिस करके जब देखता हूँ उनके मन को छूने वाला जो चीज है मैं जब करता हूँ मुझे भी आनंद उसमें से मिलता है। तो ये एनसीयर हो गया, मैं आया हूँ तो एक दिन मैं जाऊंगा, मेरा जो बीच का पीरियड है उस पीरियड में मुझे क्या करना है ठाकुर जी पहले बता दिए। सेकंड ठाकुर जी बताए जो ऋतिक बनने के लिए, कर्मी बनने के लिए ठाकुर जी के पास में प्रार्थना की है। ठाकुर जी बोले 300 ऋतिक होने से, उसी समय में 300 ऋतिक, अभी अगर उसको स्टेटिस्टिकली देखेंगे वो आंकड़ा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वो 300 में जो काम किया जा सकता है, लेकिन वो कैसा कर्मी होना है इससे पहले भी शायद कुछ एक दिन पहले वो आलोचना हुआ था। ठाकुर जी पुनः बोलते हैं सन्यासी जो होता है उसका कोई लालच नहीं होता है, वो कर्म करने के लिए आते। जनरली हम लोग क्या किसी को कर्मी बनाने के लिए रिकमेंडेशन अगर करते हैं इसलिए करते हैं कि उसका नाम जस प्रतिष्ठा हो, उसके लिए करते हैं। लेकिन ठाकुर जी बोलते मुझे ऐसे इंसान नहीं चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए जो अपने आप को शुद्धि कर ले, अपना पिंड दान दे दे और ऐसे कर्म करे, ऐसे निस्वार्थ प्रभाव से वो सिर्फ 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 ठाकुर जी का बन करके काम करे, उसका कोई भाव नहीं रहे, अपना कोई व्यक्तिगत भाव नहीं रहे। और ठाकुर जी बोलते पूरा बंगाल का परिवर्तन हो जाएगा। और जो 25,000 बीघा जमीन, 25,000 इंसान और वो जमीन का जो मॉडल है, वो मॉडल अगर हम सोचते हैं आज पूरे भारत में बहुत सारे जो है मॉडल चल रहा है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, स्वदेशी बनाने के लिए। अभी एक जैसे सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट में डीसीआर करके के निकाले है कि अगर सोलर प्लांट में जो सब्सिडी देंगे अगर वो इंडिया, मेड इन इंडिया होगा तो दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। जो भी है XYZ, ये बहुत बड़ा जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए लिया जा रहा है। लेकिन ठाकुर जी यहाँ पर जो मॉडल बताए वो मॉडल मेरे आंखों के सामने ऐसा आता है 25,000 इंसान, फिर उनके साथ में फैमिली, अगर समझ लीजिए वहां पर खेती भी करेंगे, लेकिन सुबह शाम 2 टाइम जो 25,000 लोग ठाकुर जी का प्रार्थना करेंगे, तो वो जो प्रार्थना करेंगे, जो आश्रम का माहौल वहां बनेगा, जो वातावरण बनेगा, वो जो पॉजिटिवनेस आएगा, ठाकुर जी बोलते हैं वहां अयोग्य आदमी जो अयोग्य है वो भी योग्य हो जाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति सो रहा होगा, 25 आदमी वहां काम करने के लिए निकल रहे होंगे जोर जोर से जय गुरु बोल के बात करते हुए, तो वो जो सोने वाला आदमी, जो आलसी आदमी है, वो उनको जो है शर्म के मारे उन्हीं के साथ में जाते जाते उसमें इतना आनंद विभोर हो जाएगा, वो परिवर्तन हो जाएगा। और ठाकुर जी वहां पर ये बोलते उसमें इतने सारे चीज छिपा हुआ है, जब हम करते करते करने लगेंगे वो एक एक चीज पकड़ने में आएगा। तो ये समझिए ठाकुर जी बहुत सारे पेड़ पौधे के बात कर रहे थे, बहुत सारे अच्छा ब्रीड के बात कर रहे थे, अच्छा बीज के बात। ठाकुर जी क्या बोले, एटलीस्ट तुम लोग जो वहां पर आएंगे उनका खाने पीने का व्यवस्था रखना, ताकि कोई हंगर नहीं रहे, कोई भूखा नहीं रहे। और कम से कम ठाकुर जी जो मिनिमम बोले है, जो हमारा आश्रम में अभी भी चल रहा है, दाल चावल खिचड़ी जिसको बोलते हैं,
कि इंसान को बचने के लिए, सरवाइव करने के लिए उसके जैसा पौष्टिक खाद्य भी नहीं है, जो कि कई गुना जो है पिज्जा बर्गर या फास्ट फूड से बेटर फूड है शरीर के लिए। जो पौष्टिक चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, हर चीज जो है उसमें अवेलेबल है। ठाकुर जी बोलते हैं, वो तुम्हें अवेलेबल करना है। और चीजें जो डिमांड सप्लाई जब वार की स्थिति में गड़बड़ा जाता है, उस समय क्या होता है, प्राइस हाइक हो जाता है। ठाकुर जी ये जो प्रोजेक्ट है ठाकुर जी का, इसमें सोशल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल हर चीज जुड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ में ठाकुर जी बोलते हैं यही मॉडल अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो भारत को कोई रोक नहीं सकते। अब भारत हम लोग सब जानते हैं, कृषि प्रधान देश है। भारत कभी भी जो है स्ट्रांग बनता है एग्रीकल्चर का। जब भारत में डेवलपमेंट होता है तो भारत का जो बैकबोन है, तो भारत का इकोनॉमी का रीढ़ है, देखा जाए तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और उसी के लिए अवेबिलिटी भी है। तो ये जो मॉडल के कारण जब इंसान इस मॉडल के ऊपर लग के काम करेंगे, इसमें सोशल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल हर चीज का डेवलपमेंट होगा। और दूसरा ये जो है, इसमें ठाकुर जी बोलते हैं कोई बोझ नहीं रहेगा, सब बोझ रहेंगे, कोई बोझ नहीं रहेगा। और जो 25,000 लोगों का कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से है, एक बॉम्बे के पास में दापोली है करके, ये मेरे पीताम्बरी कंपनी का जो एमडी है, उन्होंने एक फार्म हाउस बना रखे। तो मैं कुछ समय से पहले गया था, 2 दिन, एक दिन शायद वहां रुक करके आया। तो उन लोग ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, छोटा छोटा कटेज बना रखा है, एक बॉटनिकल गार्डन है, एक मेडिसिन का गार्डन है, कुछ गाय है, फूल का पौधे हैं। वहीं पर वो फूल को जो है एक्सट्रैक्ट करके अगरबत्ती बनाया जाता है। और उसकी बातें, जो बॉटनिकल प्लांट है, ये मेडिसिन प्लांट है, वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन बनाते हैं। फिर गन्ने वहां पर है, वो गन्ने से गुड़ बनाते हैं। चना और गुड़ जो है वो वहां पर अवेलेबिलिटी है। एक रेस्टोरेंट है, वो सब कुछ है लेकिन कमर्शियल है। लेकिन वो मॉडल देखने का बाद में ऐसा लगता है नेचुरल ब्यूटी है। और जो है वो जो गोबर है, गोबर को लेकर के उसको काम में लगाया जाता है। तो ठाकुर जी चाहते थे ऐसे ही मॉडल, लेकिन कोई पूंजीपति के हाथ में ये नहीं रहेगा। ये रहेगा सब जो है आम इंसान के हाथ में। और वो आम इंसान वहां पर जाकर के खुद प्रॉफिटेबिलिटी होगा और दूसरा को भी प्रॉफिट करवाएगा। और जिसको जो जरूरतमंद है, वो जरूरतमंद को खड़ा करके, जैसे क्या है हम लोग का यहाँ कई सारी योजना है, वो योजना के अंतर्गत अभी मैन पावर का जो है क्राइसिस हो गया है। क्योंकि सरकार के तरफ से मुझे जो है चावल मिलता है, खाना मिलता है, सब ये पैसा मिलता है, 120 डेज का जो है कुछ 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 काम का गारंटी है, जिसके कारण मुझे घर बैठे सब कुछ मिलने के कारण से जो पैसा मिलता है मैं उसमें लेकर के नशा पानी करता हूँ, बीवी बच्चों को पिटाई करता हूँ और खुद काम करने के लिए नहीं जाता हूँ। जब लेबर सप्लाई कम हो जाता है, जो 400 रुपया 300 रुपया में काम करते थे, वो 1000 1500 रुपया डिमांड करते हैं। और जैसे छोटे छोटे घर वाले हैं, जिनका घर पे कोई बाड़ी है, बगीचा है, छोटा काम है, माँ बाप बुजुर्ग है, उनको लोग वो काम करने के लिए नहीं मिलते। तो जो बगीचा में साग सब्जी बनाया जा रहा था, या उसमें थोड़ा सा मेड़ में जो है कुछ करना होता था, वो सारे जो छोटा छोटा ये था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था, वो बंद होने के कगार पर आ गया। वो उल्टा उसका जो है ना इफेक्ट पड़ा। लेकिन ठाकुर जी का ये जो मॉडल है, ये मॉडल में प्रत्येक व्यक्ति ग्रो करेगा, प्रत्येक व्यक्ति वहां पर इन्वॉल्व होगा, प्रत्येक व्यक्ति के एक विशेष इच्छा के साथ में काम करेगा। और ठाकुर जी का जैसे वर्तमान में आचार्य देव प्लांटेशन का प्लान करते, प्लांटेशन में जो है ऐसा प्लान किया जाता है कि जो प्लांट जो है पहाड़ी एरिया में, सूखा एरिया में, कम पानी में, वो ज्यादा देर तक चले और चिड़िया उसका बीज को खा करके कहीं अगर टट्टी करे तो वो जो है पेड़ पुनः जो है पेड़ जगे। इसी प्रकार का मॉडल आचार्य देव अभी दे रहे हैं। और ठाकुर जी के समय में बहुत सारे प्लांट का जो है मॉडल ठाकुर जी दिए भी होंगे हम लोग के सामने। तो कहने का मतलब जो है समय हो चुका है। तो ये ठाकुर जी का जो ये 3 पॉइंट आज था, एक तो शरीर नश्वर है, उसके बाद में जो 300 ऋतिक का कर्म जो, उसके ऊपर मैंने ज्यादा आलोचना तो नहीं किया। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बहुत मुझे आनंद आया आलोचना करके। ये एक्चुअली एक आइडियल मॉडल है। इस प्रकार मॉडल अगर हमारा देश, ये इसीलिए मैंने ज्यादा आलोचना फोकस किया, ये हमारा देश की जरूरत है, हमारे व्यक्तिगत जीवन और समाज की जरूरत है। इसी प्रकार आत्मनिर्भर मॉडल करने से हम निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्र रूप से जो है फाइनेंशियली, सोशली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे। सभी के मंगल कामना के साथ में जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय श्री नरेंद्र पारी दादा बहुत सुंदर भाव से जो दोनों विषय वस्तु को आलोचना किए है, सेवा का प्रकृति अर्थ क्या है उनका व्याख्या दिया है। और लोभ कैसे मनुष्य को दुर्दशा का कारण बनता है, वो एक सुंदर लकड़हारा का
कहानी बता के उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और बाद में दादा ने जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ठाकुर जी का जो प्रकल्प हो, उनका बारे में बहुत सुंदर भाव से चर्चा किया। तो बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी मैं कंक्लूडिंग आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा, पूरा आलोचना को समराइज करें और कंक्लूड करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। मेरे से पहले परिडादा ठाकुर जी का शपथ रीति का आलोचना रखे, वैशाली में आलोचना रखे, फिर सूरजदा को बहुत विस्तृत रूप से आलोचना रखे विभिन्न उदाहरण देके। मैं यहाँ पर दो तीन चीज ये करूंगा। इसमें तो बहुत बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है। एक्चुअली देखेंगे, दिस इज सोस्टेनी लॉ। एक्चुअली जो डेविएशन आज हुआ है ना भारतवर्ष में, ये सोस्टेनी की बात है। ये डायरेक्टली ठाकुर जी सोस्टेनी की बात कर रहे हैं इधर। जैसा सत्संग स्टेट बनेगा, जो ट्रस्ट बनेगा, जिसके में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो अभी मुझे कुछ दिन पहले मैं धृतिमानदा को फोन किया था, बोला सोस्तेनी का जो ठाकुर जी लॉ बोले हैं, फिफ्थ लॉ, वो तो हम कर ही नहीं रहे ना। नहीं, अभी मैं कुछ लोग को इंस्पायर करके उनको बोला हूँ करने के लिए। जे श्री मंदिर में अभी जो डाल रहे हैं वो डिफॉल्ट, उसको वृद्धि कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मंदिर में चला गया, वो एक फंड में रह गया। यहाँ पर जो ठाकुर जी बोल रहे ना, जे 25,000 लोग आगे आएंगे, 1946 का बात है, ये पावना आश्रम का बात है, ये वही बात है, ये सोचते नहीं का बात ये। तो 25,000 सोचते नहीं, जो सोचते नहीं में सत्संग स्टेट बनेगा, जमा करेगा। आज मैं PLI आया, मन प्रफुल्ल है, तो बीबी को कुछ देने के लिए, सपोज 4,000 का साड़ी देने के लिए मन कर रहा है, तो रास्ता में आता हूँ तो 4,000 का साड़ी खरीद लेता हूँ। फिर घर पे आके पहुंचते इच्छा करता हूँ, जो सोचते नहीं में आज मैं 5,000 रुपया सोचते नहीं करूंगा, मेरा डेली का सोचते नहीं 5 रुपया है, बट उस दिन मन कर रहा है जे 5,000 का मैं सोचते नहीं करूँ। तो क्या किया, ATM से उठाया 5,000 रुपया और हाथ में रखा और मंत्र पढ़ के दिया। और ये से करते करते जमा, वो एक जमी खरीदेगा, छोटा सा जमी, जिसके उसके उसका अधिकार कुछ नहीं रहेगा, बट उसका टिकस वो भरेगा। ये सोचते नहीं का लॉ है। कई ऋतिक दादा को पूछेंगे तो यही बताएंगे, बट बहुत ऋतिक दादा बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि समाज में अभी वो सिस्टम नहीं है। ये पहले जमाने में होता था, थोड़ा बहुत स्टार्ट किए थे, बट जब लोग उसको खुद का प्रॉपर्टी मानने लगे, कि खुद का पैसा मानने लगे, तो उसमें पपाया पेड़ लगाया, 4 गाय रखा, एक पुष्करणी रखा, तो उसमें चाषबास किया, और उसमें जो प्रोडक्ट बना और विपद आपद में युद्ध हुआ, तो वो परिवेश में उसको कम दाम में 40 रुपया सपोज पपाया है, वो 25 रुपया में बेचेगा, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सत्संग स्टेट, तो ठाकुर जी का इच्छा है, सोचते ही नहीं। तो उसमें जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट से कुछ अंश वो रखेगा उसका जीवन धारण करने के लिए। सोचते नहीं का जो श्रीमंदिर वाला पार्ट है, वो आप ही का धन है। लोभ आया तो सब लोग एक तरफा चले, जैसे आज दूसरा कम्युनिटी का हुआ है, धर्म को व्यर्थ में लेके चले गए। तो मैं अभी साहस जुटाया जो इसको ठाकुर जी का इच्छा को पूर्ण करने के लिए अभी स्टार्ट कर रहा हूं धीरे धीरे। तो ठाकुर जी बोले यदि ये कार्य हो जाए मुझे महान तृप्ति होगा। तो ये कार्य कौन करेगा? आज का डेट है 7 जुलाई 2026। सुबह परिडादा आलोचना किए, वैशाली में आलोचना किए, सूरजदा आलोचना किए। लोग भी भूल जाएंगे, काल आप भूल जाओगे, 10 दिन के बाद आप ही को पूछूंगा जो आप क्या आलोचना की, तो आप भी भूल जाओगे। ठाकुर जी का इच्छा कहां गया? वेयर इज ठाकुर जी का इच्छा? आलोचना तो हो गया। ठाकुर जी बोले करने पर से समझ में आता है, न करने पर समझ में नहीं आते, तब लगातार कठिनाई आती रहती है। अभी रिसेंटली किसी का एक RSM सुपरमार्केट का ओनर के पास हम तीनों लोग गए थे इनविटेशन देने के लिए रथ यात्रा के लिए। ठाकुर जी बोले समझने पे करने से समझ में आता है। जो चीज आप करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, अनुभूति में आता है,
देन आप बोल पाते हो ये ठाकुर जी का जो बोला हुआ सही है, विश्वास आएगा। नहीं तो आप वो सब विश्वास में नहीं आएगा। इन्विटेशन दे रहा था, उससे क्या होता है? क्यों रहते हैं अनुसरण घर में? ना वो नहाए, नहाने के बाद स्नान यात्रा में उनका फीवर आया, टेम्परेचर आता है, बहन को आता है, बड़े भाई को आता है, तो जगन्नाथ प्रभु अनसर घर पे जाते हैं, किसी को दर्शन नहीं देते हैं, खुद का फूड भी छोड़ देते हैं, क्योंकि रोगग्रस्त है, खाने से पकता नहीं है। ये 1000 साल से चलते आ रहा है। 14 दिन क्वारंटाइन है जो WHO जारी किया था कोविड के टाइम में। वो बातें फिर बाहर आके दर्शन देते हैं, मौसी माँ घर पे जाते हैं, रथ यात्रा होता है, सबको पता है। ये स्टोरी में जब उनका ओनर को बता रहा था, RSM सुपरमार्केट का ओनर को, ये क्या ये स्टोरी से आप इंस्पायर्ड हो? कौन इंस्पायर्ड है? सब तो स्टोरी बोलते हैं इधर आके आलोचना प्रसंग में सुबह। मैं इंस्पायर हुआ। वाणी नंबर नारी नीति 58, कोई भी ये लिखिए, ये वाणी को लिख के रखिए, ये वाणी को पढ़िए, एक हफ्ता आप पालन करिए वाणी को, देखो आपका घर पे क्या होता है। पूरा इंडिया का रोगग्रस्त कम हो जाएगा एक ही वाणी में। सिंगल वाणी में कोई इंप्लीमेंट करेगा, बहुत सारा रोग अभी नहीं होगा, ठंडी काशी कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम जब रोगग्रस्त रहते हो, जनशस्त्रों में जितना दूर संभव हो उतना दूर रहो, संभव हो तो अपने आपको उस प्रकार उपयुक्त तरीके से विच्छिन्न करके रखो, मतलब क्वारंटाइन करो, आप दूसरा रूम में सो, आपका पत्नी बेटा अलग सोए, जिससे दूसरे में तुम्हारा रोग किसी प्रकार बिल्कुल संक्रमित ना हो। सोने बैठने वार्तालाप इत्यादि में आगे मैं नहीं जाता हूं, समय हो चुका है। एक दिन में किया था ऐसे, तो मेरा घर पे एंटीबायोटिक खाने के बाद कोई दूसरा बीबी को आता है, फिर बीबी एंटीबायोटिक खाता है, बच्चे को आता है, पूरा फैमिली उड़ीसा में हो कि इंडिया में पूरा फैमिली ठंडा काशी में 1 महीना तक लगता है। बट श्री ठाकुर श्री जगन्नाथ तो क्या कर रहे हैं? पूरा क्वारंटाइन कर रहे हैं। उस दिन अवहड़ा नहीं होगा, कुछ खाने पीने नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठाकुर जी बोलते हैं करने पर समझ में आता है। आलोचना तो कर दिया, बट मेरा ये 58 वाणी को मैं जब जीवन में लाया, अदलापुर में एक बार खड़ा होकर यही वाणी को मैं बोला था, मैं मेरा परिवार को बचाया। ठाकुर जी चाहते हैं जे सब लोग को जो सोचते ही नहीं का एक जमीन टुकड़ा खरीदे, नहीं तो कुछ ऐसा करे जिसमें समाज को कुछ दे सके और उसी प्रॉफिटेबल से खुद कुछ ये करे। व्यापक सब्जेक्ट है, बहुत सारा उदाहरण माइंड में आ रहा है, बट समय परमिट नहीं करेगा। आपको जब आलोचना व्यक्तिगत जीवन में मेरा नहीं है तो मैं आलोचना कर नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, तुम कर नहीं पाओगे आलोचना, क्योंकि तुम्हारा वो समझ में भी नहीं आएगा मेरा बातें। ठाकुर जी यहां पर बोल रहे हैं आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रम का अर्थ होता है, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जहां पर श्रम के द्वारा उत्कर्ष जीवन का डेवलपमेंट आया जाता है। मैं गया था लास्ट ईयर आश्रम में, तो आचार्य देव के साथ डिस्कशन करते करते मैं सुभाष प्रधान दा, जो मैं इनके अंडर काम किया हूँ भुवनेश्वर मंदिर में एक सत्संग में, पूज्य दादा का जब सेवा रहता था तो मैं उनके अंडर काम करता था, स्वप्रतिनिधिक है। तो उनको मिला ये ठाकुर जी का जो परिकल्पना है, यहाँ पर रोल मॉडल मुझे दिख रहा है, तो मुझे साथ में लेके गए, मुझे गणेश भाई, विकास पेड़ा भाई को, बोले ठाकुर जी का रोल मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ। ठाकुर जी जो आलोचना प्रसंग में इच्छा की है तो आचार्य देव कैसे पूर्ण कर रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं विदाउट लाइट, विदाउट सॉइल आप एग्रीकल्चर करो मल्टी स्टोरेड टू 1942 में। मुझे वो रूम में लेके गए जहां पर वो 3 ताला में मिर्ची लगा है और डिफरेंट लाइट लगा रहे हैं। एक लाइट में दिए, वो लाइट में फल नहीं रहा है, बोले देखो इसमें फल नहीं रहा है। दूसरा लाइट देखो इसमें मिर्ची आ गया, तीखा नहीं रहेगा। दूसरा लाइट में देखो इसमें तीखा भी रहेगा, मिर्ची भी आएगा। साइंस को डेवलप कर ठाकुर जी चाहते थे। रेन वाटर हार्वेस्ट दिखाया, बोले आचार्य मुझे बोले ये जो साउंड बाहर से आ रहा है उसको बिना वॉल में कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, विंड स्पीड को देख के उसका अनुकूल में स्प्रे किया जाए तो परिवेश पूरा ठंडा रहता है। देवघर वो देखे होंगे कि स्प्रिंकलर लगा हुआ है, सब टाइम में नहीं चलता है, जब विंड स्पीड उसी दिशा में जाएगा, मैंने ठाकुर जहां पर बैठे उस टाइम में उसको चलाया जाता है। तो उनके साथ मैं 2 दिन स्पेंड किया, आचार्य को जाके पूछा, वहां पर हम डिस्कशन किए और वो मेरे साथ जाके सब अपडेट दे रहे थे।
मैं जाता हूँ आश्रम में, क्या देखता हूँ, ये सब चीज को देखने जाता हूँ ना करने जाता हूँ, ना स्पृहा है मेरा। ये होता है आश्रम। समय हो चुका है, इन बातें को यहीं पे मैं विराम देता हूँ, क्योंकि समय को ध्यान रखना चाहिए। बहुत बातें है बोलने के लिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। तो सीधा अभी समझा रहे थे कि जो ठाकुर जी का जो प्रकल्प बताया गया है वो एक्चुअली शास्त्री जी का 5th लॉ है, तो जो कि इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया करना चाहिए। तो बहुत सुंदर भाव से एक कंक्लूडिंग आलोचना किया है सद्य शशिकांत दादा। आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरुनाथ।